गुरुदेव। आज शरद पूर्णिमा का पवित्र त्योहार है। कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनको लोग मनाया करते हैं और कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिनको कुदरत मनाया करती है। शरद पूर्णिमा का जो त्योहार है वो कुदरत का त्योहार है। आज की रात्रि में पूरी प्रकृति मान लो उत्सव मना रही हो, चाहे वो आकाश मंडल को देखें, चाहे हम धरती के किसी कोने को देख लें, यहाँ वहाँ सर्वत्र एक भिन्न प्रकार की एक अनूठी शांति, पवित्रता और उत्सव का वातावरण हम लोगों को मिल जाता है। पूरे वर्ष भर में अनेक पूर्णमासियाँ आती हैं, किंतु शरद पूर्णिमा ही एक ऐसी पूर्णिमा है जब चंद्रमा बिल्कुल अपने पूर्ण कलाओं के साथ प्रकट होते हैं और आसमान में बादल का कोई टुकड़ा नहीं होता। ऐसा पवित्र और दुर्लभ ये अवसर शरद पूर्णिमा का त्योहार है। शरद पूर्णिमा का जो पर्व है आज अर्थात शुक्रवार शाम को 5:45 बजे प्रारंभ हो जाएगा और कल अर्थात शनिवार रात्रि को 8:20 में समाप्त हो जाएगा। तो आज संध्या से प्रारंभ होकर के कल रात्रि पर्यंत ये शरद पूर्णिमा का काल रहेगा। इसी को लेकर के कुछ भ्रांतियां भी लोगों के बीच में चलती हैं, तो उन भ्रांतियों का निराकरण करता चलूं। जिन लोगों को शरद पूर्णिमा के अनुसार रात्रि को कोई विशेष अनुष्ठान करना है, कोई साधना करना है, उनके लिए आज की रात्रि है। और जिनको शरद पूर्णिमा के दिन में कोई आयोजन करना है, कोई गृह प्रवेश करना है, कोई विशेष मुहूर्त करना है, उनके लिए कल का दिन में किए जाने वाले कार्यों के लिए कल का समय नियत है। तो शरद पूर्णिमा का जो महत्व है वो कई प्रकार से हमारे को दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान योगेश्वर कर्म योगी श्री कृष्ण वासुदेव की। कृष्ण वासुदेव का जीवन सतरंगी जीवन है। भिन्न भिन्न प्रकार के रंग उनके जीवन में भरे पड़े हैं। उनमें से एक रंग है उनके रास लीला। उन्होंने रास लीलाएं अनेक अपने जीवन में संपन्न करी, किंतु उन रास लीलाओं के बीच में महारास लीला का भी आयोजन उनके जीवन में संपन्न हुआ। और ज्ञानीजन बतलाते हैं कि उन्होंने जो महारास लीला रची वो इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में रची थी। क्या कमाल की वो रात्रि रही होगी जब योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रात्रि भर नृत्य करते रहे, रासलीला करते रहे। हालांकि सांसारिक लोग इसको दूसरी दृष्टि से देखा करते हैं, किंतु आध्यात्मिक लोगों का इसका देखने का नजरिया कुछ और है और अध्यात्म का इसका प्रभाव भी कुछ और है। कहते हैं कि महारास लीला को करते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के साथ जिन जिन गोपियों ने नृत्य किया, बड़ा अनूठा वो वातावरण था। प्रत्येक गोपी ये समझती थी कि कृष्ण मेरे साथ ही हैं और फूली नहीं समाती थी। कृष्ण मिल गए, मान लो पूरा जगत मिल गया, पूरी दुनिया मिल गई। और प्रत्येक गोपी की नजर पूरी तरह से कृष्ण पर ही लगी हुई थी, टिकी हुई थी। और रात भर वो कृष्ण के साथ नृत्य करती रही और सुबह होते होते कहते हैं उन तमाम गोपियों के भीतर से जो जन्मों जन्मों की हमारी दुष्प्रवृत्तियों का मूल होता है वो वासना सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। कैसी अनूठी अद्भुत बात है, कैसा चमत्कार है। भगवान के साथ वो गोपियां नृत्य करती हैं, भगवान के साथ नाचती हैं और ऐसी नाची कि स्वयं भगवान बनने की ओर अग्रसर हो गई। ऐसी वासना से मुक्त करने वाली ये शरद पूर्णिमा की रात्रि है। बाहर से देखो तो लगेगा कि कृष्ण और गोपियां नृत्य कर रही हैं। दरअसल हमारी जो दृष्टि है उसकी सीमा बहुत छोटी है। इसलिए कहा जाता है कि
कानों सुना भी झूठा हो जाता है, आंखों देखा भी झूठा हो जाता है। हमारी दृष्टि की सीमा ही इतनी है, भीतर में जो हमारी भाव दशा है उसको हमारी दृष्टि देख नहीं पाती। और भाव जगत के अंदर झांक करके कोई देखे तो श्री कृष्ण भगवान उन गोपियों के साथ में नाचे नहीं हैं, उन गोपियों को वासना से मुक्त करने का उपक्रम उन्होंने किया है। एक ऐसा माध्यम उन्होंने दिया है, भगवान के साथ नाचते नाचते स्वयं वो भगवान बन सकें, ऐसा उनके जीवन का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। यही परमात्मा का उपकार है और सच्चाई भी है। ग्रंथों के अंदर, शास्त्रों के अंदर बार बार एक बात कही जाती है कि लगातार आपकी दृष्टि भगवान पर टिकी रहे तो संसार आपसे विलीन हो जाता है, आप संसार से मुक्त हो जाते हैं। गोपियों ने और क्या किया? यही तो किया था। प्रत्येक गोपी के दृष्टि के अंदर कृष्ण भगवान उसके साथ हैं। अर्थात भाव जगत में हम लोग अगर भाव न करें कि परमात्मा मेरे साथ है, तो एक परमात्मा एक समय में अनेक लोगों के साथ रह सकता है, उनका साथ निभा सकता है। इसलिए तो पूरी दुनिया के अंदर भगवान की इतनी महिमा है, भगवान की इतनी पुकार है। मैं भगवान को पुकारता हूं और मेरी पुकार में अगर जान है, मेरे भीतर में पुकार के प्रति रस है, तो पूरा का पूरा परमात्मा मेरे साथ हो सकता है। और कोई व्यक्ति अगर एक रात्रि परमात्मा के साथ बिताए तो भगवान उसको हमेशा के लिए परमात्मा ही बना देते हैं। ऐसी पवित्र ये रात्रि है, शरद पूर्णिमा की रात्रि। एक और इसकी महिमा है। कहते हैं समुद्र मंथन के बाद जब अमृत प्राप्त किया गया, अमृत प्राप्त करने के बाद देवताओं को अमृत बांटा गया और जो शेष अमृत था उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी चंद्रलोक के स्वामी चंद्रदेव को प्रदान की गई। चंद्रदेव ने उस अमृत कुंभ को, अमृत कलश को अपने निगरानी में बड़ी सुरक्षा के साथ रखा। और देवताओं का एक उत्सव होता है, प्रति वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि को तमाम देव जगत एकत्रित हो जाता है, अमृत घट को निकाला जाता है और अमृत घट के चारों ओर नृत्य किया जाता है, उत्सव किया जाता है और उस समय अमृत बांटा जाता है। मान्यता ये है, जब देवता लोग अमृत को लेकर के नृत्य करते हैं, अमृत का बांटने का क्रम चलता है, उस समय संयोगवश बाई चांस अमृत की कोई 2-4 बूंदें छलक जाएं तो मरते लोक में अर्थात इस मनुष्य लोक में वो बूंदें पड़ सकती हैं। और बाई चांस अगर उस समय किसी व्यक्ति के मुख में वो बूंद पड़ जाए, किसी वस्तु में वो बूंद पड़ जाए, तो अमृत की एक बूंद कितना चमत्कार कर सकती है। यह आपने राम और रावण के प्रसंग में भली भांति देखा सुना होगा। एक ही बूंद अमृत तो था रावण के पास, उसके नाभि में, और मंदोदरी अपने नाखून में लेकर के आई थी। बताइए नाखून में कितना अमृत आएगा? एक बूंद भी मुश्किल से होगा। उतना अमृत रावण के पास था, तो उतने अमृत ने रावण को मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया था। तो ऐसे ही जब आज की रात्रि को देवलोक में, चंद्रलोक में उस अमृत कलश को निकाल करके नृत्य किया जाए, वहां से बाई चांस अमृत की 2-4 बूंदें छलक जाएं और मर्त्य लोक में पड़ जाएं, जिसको प्राप्त हो जाए उसका तो वारा ही नहीं रहा। इसलिए हमारे यहाँ पर जितना भी आयुर्वेद के अनुसार काम करने वाला वैद्य जगत है, वो लोग आज की रात्रि को अपनी दवाइयां खुले छत में बिखेर देते हैं। बहुत सारे स्थानों पर परंपरा है, आज की रात्रि में खीर बना करके बिल्कुल पतले कपड़े से ढक करके छत में उसको रखा जाता है। बहुत सारी जनजातियों के अंदर तो ये प्रथा है, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बना करके रात भर उनको खुले छत में रखा जाता है। रात भर जागरण किया जाता है, नृत्य उत्सव किया जाता है और चंद्रदेव की आराधना होती है, भगवान भोलेनाथ की आराधना होती है। और ऐसा करने के बाद प्रातः काल
आरती संपन्न करके वो लोग उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। मान्यता है कि बाई चांस वो देवलोक से छलकने वाली बूंदें उन प्रसाद रूपी पदार्थों के ऊपर पड़ जाए तो उनका जीवन सुरक्षित बन जाए, वो बीमारियों से मुक्त हो जाए, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। हालांकि कुछ लोगों को इसमें अतिशयोक्ति भी मालूम पड़ सकती है, क्योंकि आज तक कोई भी व्यक्ति अमर नहीं हुआ है और अमृत का काम है सामने वाले को अमर कर देना। तो हकीकत तो यही है, जो दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा, चाहे हम लोग कितना ही उपक्रम करें। ये जो विधि का विधान है वो अटल है। और हम लोग अमर होके करेंगे भी क्या? अमर होंगे, बूढ़े पहले ही हो जाएंगे, और बूढ़े होने के बाद तो आदमी वैसे ही चाहता है कि हे भगवान मुझे उठा ले, और ऐसी स्थिति के अंदर अमर होकर के हम करेंगे क्या? हम तो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, वो प्रयास होना चाहिए। और अगर अमर होना ही है तो अपने सदकर्मों से हो जाएं, अपनी अच्छी प्रवृत्तियों से हो जाएं। हम ऐसे कर्म कर जाएं कि हमारे न रहने पर भी दुनिया के अंदर हमारी कीर्ति कायम रहे, हमारा यश और गौरव कायम रहे। वो सचमुच में लाभदायक अमरता है। शरीर का अमर हो जाना तो कोई मूल्यवान नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि कोई ऐसा रसायन अमृत नाम का पी करके उसको प्राप्त करके हमारा शरीर अमर हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। बात केवल इतनी है कि अगर बाई चांस वो अमृत की बूंदें दवाइयों पर पड़ जाए, हमारे प्रसाद पर पड़ जाए, उसका सेवन हम कर लें तो हम लोग अकाल मृत्यु से बच सकते हैं, हम लोग अनावश्यक बीमारियों से बच सकते हैं, और जीवन में आने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की जो तकलीफें हैं उन तकलीफों से बच सकते हैं। हम लोग तकलीफों से बच जाएं, ये भी क्या कम लाभ है। तो हमारा पूरा वैद्य जगत आज की रात्रि को अपनी अपनी दवाइयों को एक प्रकार से पुनर्जीवित करने का उपक्रम करता है। बात करते हैं ज्योतिष जगत की। तो ज्योतिष जगत में, ज्योतिष विद्या में 9 ग्रह हैं। उन 9 ग्रहों में से चंद्रमा जो ग्रह है उसका संबंध सीधा आपके मन के साथ है। चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। मन का कारक अर्थात अगर आपकी कुंडली में सूर्य बलवान है तो आपका आत्मबल खूब मजबूत होगा, और अगर आपकी कुंडली में चंद्र बलवान है आपका मनोबल मजबूत होगा। और अगर आपकी कुंडली में कहीं चंद्रमा खराब हो जाए, कमजोर हो जाए, शत्रु क्षेत्र में पड़ जाए, शत्रु की दृष्टि से पीड़ित हो जाए, किसी भी रूप में अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में खराब हो गया तो सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद आपका मन खराब हो जाएगा। कितने ही लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे दुनिया में जिनके पास साधनों की कमी नहीं है, जिनके पास अपनों की कमी नहीं है, उसके बावजूद उनके मन की शिकायतें कभी खत्म नहीं होती, उनके मन की परेशानियां कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा अपने मन में परेशानियों को पाले रहते हैं। ये खराब चंद्रमा की एक निशानी है। जो लोग ज्योतिष विद्या को जानते हैं वो लोग तो चलो चंद्रमा खराब होगा तो उसका उपाय कर लेंगे, समझ लेंगे। आम व्यक्ति कैसे समझे, कैसे मालूम पड़े कि मेरा चंद्रमा खराब है या खराब नहीं है, मैं खराब है तो क्या करूं? इस प्रकार की समस्याएं आम लोगों के बीच में कई बार होती हैं, तो उनका उपाय मैं आपको बता देता हूं। अगर सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद आपका मन संतुष्ट न रहता हो, समझ जाइए कि आपका चंद्रमा कहीं ना कहीं खराब है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा के अंदर जैसी चंचलता होती है वैसी चंचलता मन में होती है। तो चंद्रमा की गति के अनुसार हमारे मन की प्रवृत्ति बन जाया करती है। इसलिए चंद्रमा अच्छा होगा तो आपका मन अच्छा होगा, भजन पाठ में खूब मन लगेगा। चंद्रमा खराब होगा तो मन में बड़ी तकलीफ आदमी को प्राप्त हो जाती। करें क्या? अगर मान लीजिए चंद्रमा खराब है तो आपके मन में नकारात्मक विचार घनीभूत हो जाएंगे। कोई भी प्रसंग आया वहां पर आप नकारात्मक
जो पक्ष है उसको पहले देखना शुरू करेंगे कि मैं ये काम करूंगा नुकसान हो गया तो, मैं गाड़ी चलाऊंगा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं घर बनाऊंगा भूकंप आ गया तो, कुछ भी मैं करना चाहूं तो नकारात्मक विचार पहले आ जाएं, समझ जाइए आपका चंद्रमा खराब है। सामने दो आदमी बात कर रहे हैं, उनको देख करके आपके मन में विचार आते हैं, ये दोनों जरूर मेरे बारे में बुराई कर रहे हैं, ये दोनों जरूर मेरी निंदा कर रहे हैं, ऐसा विचार आपके मन में आता है तो समझ जाइए आपका चंद्रमा खराब है। जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं, किसके नहीं आती, सभी के आती हैं। जरा सी परेशानी आ जाए और मैं एकदम घबरा जाऊं, एकदम बिखर जाऊं, समझ जाइए आपका चंद्रमा खराब है या कमजोर है। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, उन बातों से आप समझ जाएंगे कि आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है। ऐसी स्थिति के अंदर अगर इस प्रकार की बात आपके जीवन में होती है तो शरद पूर्णिमा का ये अवसर, ये त्योहार आपके लिए संजीवनी है, आपके लिए वरदान है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र देव की आराधना कीजिए, चंद्र देव को प्रणाम कीजिए, भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए। और जो जैन मान्यता वाले हैं वो लोग 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु की आराधना करें। जो सनातन मान्यता वाले हैं वो भोलेनाथ की आराधना करें, क्योंकि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्र ग्रह की आराधना करें। कैसे करें मैं आपको बता देता हूं। रात्रि में आप ऊपर छत में चले जाएं, चंद्रमा को देखते रहें। अब ऐसे देखते रहोगे तो गर्दन अकड़ जाएगी। सबसे उचित रास्ता है, कोई चटाई आदि लेकर के जाइए, छत में लेट जाइए, अपने छाती पर माला रख लीजिए और आंखों से लगातार चंद्रमा को देखते रहिए और मन में पाठ करते रहिए। जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो लोग ओम नमः शिवाय का पाठ कर सकते हैं। जो जैन धर्मावलंबी हैं वो लोग ओम श्री चंद्र प्रभवे नमः इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और जो सामान्य लोग हैं, सभी प्रकार के धर्मों का जो सम्मान करते हैं, जो केवल ग्रह को ग्रह के रूप में लेते हैं, ऐसे लोग ओम सौम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का आप लोग जाप करें। भगवान चंद्रदेव की कृपा हो जाए, चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और चंद्रदेव अच्छा हो जाए तो हमारा मन अच्छा हो जाए। और संत रविदास जी बोल गए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मेरा मन अच्छा है तो हर जगह भगवान के दर्शन मुझे हो सकते हैं, भगवान की उपलब्धि मुझे हो सकती है। आज जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इस रात्रि को भली प्रकार हम लोग अपने जीवन को मजबूत बनाने का, अपने मन को मजबूत बनाने का उपक्रम कर सकते हैं। और जीवन में अगर मन आपका मजबूत है तो दुनिया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हमारा मन कमजोर हो जाए, खराब हो जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए मन को मजबूत रखना बहुत आवश्यक है। मन की मजबूती के लिए चंद्रमा की आराधना, चंद्रमा की उपासना, चंद्रमा की प्रार्थना और चंद्रदेव की कृपा जीवन में प्राप्त करें। बड़ा मंगल होगा, बड़ा आनंद होगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके जीवन पर भरपूर प्रभु की कृपा बरसती रहे और मन को मजबूत बना करके आप जीवन का सचमुच में आनंद उपलब्ध कर सकें, यही मेरी प्रार्थना। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन